हेलो एवरीवन। हम एमसीक्यू कर रहे थे एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस +2 की। तो फर्स्ट लेसन है आपका कि किस तरीके से एंड हो गया सोवियत यूनियन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था ना, आपको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहाँ पे हुआ था? ये था नॉर्थ अमेरिका के साउथ इलाके में। ठीक है, वहाँ पे मिसाइल्स लगा दी गई थी। ठीक है, और क्योंकि जो रशिया था वो ऐसे चाह रहा था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट हो, सॉरी कम्युनिज्म हो। जो प्रेसिडेंट थे रशिया के जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, ठीक है, 1961 में जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, सॉरी 62 में, नॉट 61। ये था 1962 में। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था और जो रशिया की जो मिसाइल्स थी वहाँ पे लगाई हुई थी क्यूबा में। क्यूबा जो है वो अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के साउथ वाले इलाके में है। ठीक है, आइलैंड टाइप में है वो, तो वहाँ पे मिसाइल्स वगैरह लगा दी थी। अगर इसको जानना है आपको तो अपनी एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िएगा। अब तो सिलेबस शायद उसमें ना हो, ठीक है, लेकिन आप यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं कि उस टाइम कौन प्रेसिडेंट थे रशिया के? तो वो थे निकिता खुर्शीव जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बाल्टिक रिपब्लिक्स। अगर बाल्टिक रिपब्लिक के बारे में आपको पता हो कि कहाँ पे है ये, आने वाले जो सॉरी आने वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, चलिए, तो यूक्रेन तो है नहीं, बेलारूस भी नहीं है, ये है एस्टोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ एन खुर्शीव? खुर्शीव जी की जो टेन्योर कितना रहा? ठीक है, तो उनका समय काल कितना रहा है रशिया के लीडरशिप में, जो लीडरशिप उन्होंने एक रोल किया, मतलब निभाया उसको। ठीक है, तो वो था ए, 1953 से लेकर 1964 तक वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है ना बाल्टिक रिपब्लिक्स, तो बाल्टिक रिपब्लिक्स देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये है लिथुआनिया, लाटविया और ये है एस्टोनिया। तो ये है बाल्टिक, बाल्टिक सी है। और इस साइड देखो जो है ये 3 बाल्टिक जो है वो रिपब्लिक्स है। ठीक है, ठीक है, तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेस्टोरिका? क्या मीनिंग है प्रेस्टोरिका का? तो इसका मीनिंग है स्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मिंग। ठीक है, अब किस चीज का स्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मिंग करना है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक का। क्यों? क्योंकि वहां की जो पॉलिटिकल लेवल और जो इकोनॉमिक थी वो ढह गई थी। ठीक है, तो उसको फिर से खड़ा करना और फिर से बनाना, तो रिफॉर्म किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये नाम दिया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री से ये स्ट्रगल शुरू हुआ था कि इंडिपेंडेंस चाहिए भाई हमें? ठीक है, तो वो भी बाल्टिक बाल्टिक कंट्री में से एक थी जिसको लिथुआनिया कहते हैं। ठीक है, तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रशिया की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो रशिया का पार्लियामेंट का जो नाम है उसको बोलते हैं ड्यूमा। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा सी। पर सीनेट किसका है? ये ऑस्ट्रेलिया का है और जो डाइट है वो है जापान का। ठीक है, तो आंसर है हमारा यहाँ पे ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिपब्लिक बनी फर्स्ट कंट्री, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई हम तो अब इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जिसने स्ट्रगल पहले किया तो उसने भी डिक्लेयर भी पहले ही किया, यानी कि सी आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन डिड रशिया पार्लियामेंट डिक्लेयर, रशिया, अब यहाँ रशियन पार्लियामेंट है, अब रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है कि भाई अब हम जो है यूएसएसआर से अलग हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है अब। तो ये था 1990 में, 1990 में ये कहते हैं कि भाई हम तो अब यूएसएसआर से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका मीनिंग देख लीजिए। CIS का मीनिंग है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। अब सभी ने फिर कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है मिलके मतलब बनाया कि भाई चलो हम कॉमनवेल्थ के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।